हम लोग ही प्रिंसिपल ऑपोजिशन के तौर पे उधर फंक्शन करेंगे, वो अपना हार को मान नहीं पा रहे हैं। राजनीति की जगह होना चाहिए। ये अचानक नहीं हुआ, ये प्री प्लान प्रोटेस्ट था। ये प्रोटेस्ट ही नहीं था, ये एक किस्म का हमला था। ये जो प्रोटेस्ट मेरे घर के बाहर हुआ, ये प्री प्लान प्रोटेस्ट था। ये अचानक नहीं हुआ, ये पूरा प्री प्लान था। वो खुद इसको लीड करके यहाँ पे मेरे घर के नीचे प्रोटेस्ट की थी, और ये प्रोटेस्ट ही नहीं था, ये एक किस्म का हमला था। मैं यहाँ रहता हूँ, मेरी माँ, मेरा पिताजी, मेरा वाइफ, मेरी बच्ची जो क्लास 10 में पढ़ती है वो रहती है यहाँ पे। आप सोचिए तो, अगर उसका भी गर्मी का छुट्टी चल रहा है, स्कूल चालू होता है और स्कूल जाती है, उसी वक्त स्कूल जाती है, क्या हालत में उसको गिरना पड़ता, क्या मानसिक परिस्थिति उसका होता, ये सोचना चाहिए। राजनीति की जगह होना चाहिए। किसी के घर में आके वहाँ पे आप इस तरीके के हरकत कर रहे हो, ये नहीं होना चाहिए। ये समझना चाहिए हर किसी को कि ये हमेशा होगा नहीं। इसका रोक इमीडिएटली होना चाहिए। इसके खिलाफ जो भी व्यवस्था लेना है वो व्यवस्था लेनी चाहिए, ताकि ऐसे घटनाएं ना घटे, किसी के साथ भी ना घटे, चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल के हो, कोई भी मतादर्श के हो, ये किसी के साथ भी ना घटे, ये देखना चाहिए। इस मामले को लेकर आप सिर्फ थाने तक जाएंगे या फिर आप कोर्ट में भी जाएंगे? हम अभी थाने पे कंप्लेंट किए हैं, देखते हैं थाना क्या करता है, उसके बाद हम अपना नेक्स्ट पदक्षेप डिसाइड करेंगे। ऐसा लगता है आपको कि वो किस वजह से आ रही है, उन्होंने ये कदम क्यों उठाया? देखिए, वो अपना हार को मान नहीं पा रही है। अपना हार को नहीं मान पाना उसको ये सब करने में मजबूर कर रहा है। अरे, हर चुनाव में हार जीत होता है। हम लोग पिछले 15 साल से राज्य में क्षमता में थे। इस बार पब्लिक ने नहीं चाहा, जनता ने नहीं चाहा, तो हम लोग सरकार नहीं बना पाए। भाजपा ने सरकार बनाया, ये सत्य है, और इस सत्य को मान लेना चाहिए। और यही उनको भी मान लेना चाहिए कि वो एंटाली से नहीं जीती है। ये मान ले तो सबके लिए अच्छा, उनके खास करके उनके लिए अच्छा है। दादा, अब अगर आप टीएमसी की बात कर रहे हैं तो कल वर्किंग कमेटी कम लोग आए थे। पार्टी का कहना है कि उन्होंने बुलाया ही कम लोगों को था, लेकिन ये भी सही है कि जितने कम लोग थे उतने कम लोग तो वर्किंग कमेटी में आते नहीं है, वहाँ पे भी सिलेक्शन एक अच्छा खासा होता है। देखिए, 60 से ज्यादा विधायक हम लोग के पास है। 31 तारीख को जब मीटिंग बुलाए थे तब सिर्फ 20 एमएलए गए थे, अब सिर्फ 8 एमएलए गए हैं। 31 और 5, एक हफ्ता भी नहीं, उसी में 20 से घट के 8 हो गया। तो आप खुद ही समझ पा रहे हैं कि कौन से तरफ आने वाला समय जा रहा है, और आने वाले समय में क्या होने वाला है और क्या परिस्थिति खड़ा होगा, ये तो साफ जाहिर है। हम लोगों ने अपना प्रिंसिपल ऑपोजिशन लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर क्लेम किए थे, 2/3 मेजोरिटी से भी ज़्यादा विधायकों के सिग्नेचर लेके, जो स्वीकृति हम लोग को मिल चुका है। तो हम लोग ही प्रिंसिपल ऑपोजिशन के तौर पे उधर फंक्शन करेंगे, इस पे तो दो राह नहीं है, और उनके संख्या घटते रहेंगे। जैसे बोला जाता है, वो अभी जो उनका दावा हो रहा है कि वर्किंग कमेटी थी तो बहुत सिलेक्टिव लोगों को बुलाया गया था, लेकिन ये जो सिलेक्शन नंबर दिखाकर आपको नहीं लगता कि वो वाकई सिलेक्टिव से भी कम है? कुछ तो बहाना देना पड़ेगा। अब क्या बोलेंगे, विधायक लोग नहीं आ रहे हैं, सांसदगण नहीं आ रहे हैं, ये आप तो नहीं बोल सकते, कैसे बोलेंगे? अब कुछ तो दिखाना पड़ेगा। तो इसका रुख मोड़ दिया जाता है। पर्पस, आप कोई एक मकसद से बुलाते हो, एजेंडा कुछ होता है, लेकिन वो एजेंडा जब आप पूरा नहीं कर पाते हो तब आप उसका रुख घुमा के उसको एक दूसरा नाम दे देते हो। यही हो रहा है। अभी अगर हम लोग फिरहाद हकीम की बात करें, मेयर थे आपके साथ ही कॉर्पोरेशन में, कल उन्होंने रिजाइन दे दिया, ये कहते हुए कि जब मैं यूडीए में मिनिस्टर था, मेयर था, तो बहुत ही आराम से काम करता था, दबंगई से काम करता था, अब मैं वो नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए इस्तीफा दे रहा हूँ। देखिए, अगर कोई काम नहीं कर पा रहे वो तो इस्तीफा देंगे ही। चेयर में ऐसे बैठ के रहने का तो कोई मतलब नहीं है। मेयर का काम तो कलकत्ता शहर में सबसे ज़्यादा है, और उनको काम करने के लिए ही मेयर बनाया गया था। अभी अगर वो बोल रहे हैं कि वो काम नहीं कर सक रहे हैं, तो मैं उनका ये डिसीजन को सचमुच कंग्रेचुलेट करता हूँ कि वो पद में बैठ के रहने के लिए, उस चेयर में बैठ के रहने के लिए नहीं बैठे रहे, एक सिद्धांत लेके रिजाइन करके निकल गए। तो अभी तो वोट भंग हो गया, तो वो जो अगले चुनाव तक कैसे काम होगा? वोट भंग, हाँ, एमआईसी मेयर अगर रिजाइन करता है तो एमआईसी भी मतलब वोट भंग हो जाता है, पूरा मेयर इन काउंसिल का। लेकिन काउंसिलर्स है, अब काउंसिलर्स अपने अपने जगह पे काम करेंगे,
और बाकी उसके बाद क्या होगा ये तो समय बताएगा, क्योंकि अभी इस पे कुछ क्लियर नहीं है कि इस सिचुएशन में वोट का क्या स्टेटस रहेगा आने वाले समय में।